के बाद रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी औरैया की, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। साथ ही बात होगी शिवपुरी की, जहां श्रीमद् भागवत कथा का तीसरा दिन अत्यंत भव्यता के साथ संपन्न हुआ। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर औरैया से है, जहां कंटेनर ने स्कूटी में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने से स्कूटी सवार पति पत्नी की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी है। पुलिस ने आवश्यक कार्यवाही कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस क्षेत्राधिकारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि कंटेनर की तलाश की जा रही है। मृतक जनपद जालौन के निवासी थे, जो अपने साड़ू के यहाँ शादी समारोह में शामिल होने सट्टी जनपद कानपुर देहात जा रहे थे। औरैया सदर कोतवाली क्षेत्र की इंडियन ऑयल पुलिस चौकी के पास नेशनल हाईवे का ये मामला बताया जा रहा है। आज दिनांक 26 नवंबर 2025 को थाना कोतवाली क्षेत्र के इटावा कानपुर नेशनल हाईवे पर इंडियन ऑयल चौकी से 300 मीटर आगे समय अपराह्न 2:30 बजे के आसपास इटावा की तरफ से आ रहे अज्ञात कंटेनर ने स्कूटी सवार पुरुष एवं एक महिला को पीछे से टक्कर मार दी थी, जिसमें दोनों स्कूटी सवार की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक जानकारी से पता चला है कि आज सुबह लल्लन सिंह उम्र 65 वर्ष पुत्र करण सिंह निवासी दादनपुर थाना गोहन जनपद जालौन अपनी पत्नी श्रीमती रेशम देवी उम्र लगभग 62 वर्ष के साथ स्कूटी संख्या HR26 CR 7221 से अपने साड़ू के यहाँ शादी में सट्टी थाना कानपुर देहात जा रहे थे। स्थानीय पुलिस द्वारा तत्काल फॉरेंसिक टीम के सहयोग से शवों को मोर्चरी भिजवा दिया गया है। मृतकों के परिजन रास्ते में हैं। उनकी उपस्थिति में पंचायतनामा व अभियोग पंजीकरण की कार्रवाई की जाएगी। दुर्घटना कारित करने वाले कंटेनर की तलाश CCTV फुटेज के आधार पर की जा रही है। नेशनल हाईवे पर औरैया से सी न्यूज संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का 71वां राष्ट्रीय अधिवेशन देहरादून के परेड ग्राउंड में बड़े उत्साह और गरिमा के साथ आरंभ हुआ। देश भर के विभिन्न राज्यों और शहरों से आए हजारों छात्र छात्राओं ने अधिवेशन में भाग लेकर इसे ऐतिहासिक स्वरूप प्रदान किया है। देहरादून में पहली बार इतने बड़े स्तर पर ABVP का आयोजन होने से शहर में उत्सव जैसा माहौल बना हुआ है और युवा समुदाय में विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है। यह अधिवेशन 28 नवंबर से 30 नवंबर तक चलेगा, जिसमें राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श, छात्र नेतृत्व आधारित सत्र, सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कई महत्वपूर्ण गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं पावन बलिदान जयंती के अवसर पर ABVP ने एक विशेष सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया। दिल्ली स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा शीशगंज साहिब गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान स्थल से एकत्रित किया गया पवित्र जल सम्मान यात्रा के साथ देहरादून लाया गया। ABVP के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वीरेंद्र सिंह सोलंकी ने कहा कि गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान केवल धर्म की रक्षा का प्रतीक नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शन है। तो सर, आज CWC की आज बैठक की और प्रेस वार्ता, क्या कुछ आज की भूमिका? पहले सभी को नमस्ते। आज हम सबके ध्यान में है, आज विद्यार्थी परिषद का केंद्रीय कार्य समिति बैठक इधर संपन्न हुआ, शुरू हुआ है दीप प्रज्वलन से। उसमें हम देखने के समय एक विशेष चीज ऐसा है कि हमारा गुरुसीसगंज न्यू दिल्ली से एक पवित्र जल लेके आया है गुरु तेज बहादुर जी का एक स्मरण के लिए, क्योंकि उन लोगों का हम 350th बलिदान वर्ष इस बार हम मानते हैं। वो जल को लेके हम हमारा पवित्र बैठक का स्थल में भी रखा है, क्योंकि ऐसा समाज के लिए बलिदान दिया ऐसा व्यक्तियों को विद्यार्थी परिषद और इस देश नेशन फर्स्ट ऐसा विचार में काम करने वाला विद्यार्थी परिषद कैसे इतना प्रकट भूमिका रख रहे, उसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है आज हमने देखा है। आज हम देखने के समय विविध शिक्षा के विषयों पर भी एक गहन चिंतन और चर्चा भी इधर प्रारंभ किया है। अभी आने वाला समय में भी परिषद का, क्योंकि आज तो हमारा CWC शुरू हुआ है, कल देखने के समय और कार्यकर्ता के सहमति से हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग भी होने वाला है। एक अच्छा दिशा से एक शुभ प्रारंभ आज हुआ है। आप सबका भी एक कोऑपरेशन, एक कॉन्फ्रेंस का अंतिम चरण तक विद्यार्थी परिषद एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नमस्ते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का ये राष्ट्रीय अधिवेशन, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अपनी तैयारियों के साथ
धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और ये अधिवेशन उत्तराखंड प्रदेश में एक ऐतिहासिक अधिवेशन के रूप में हम सभी को देखने को मिलेगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक प्रारंभ हुई और जैसा कि अभी श्रवण जी ने बताया कि उस बैठक के प्रारंभ में ही दिल्ली से गुरु तेग बहादुर जी के गुरुद्वारे से एक पवित्र जल का कलश यहाँ पर लाया गया और उसे सभागार में भी बैठक के स्थान पर रखा गया, जिससे कहीं ना कहीं युवाओं को प्रेरणा लेने की उनके चरित्र से आवश्यकता है। ऐसे ही ये अधिवेशन धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। कल के दिन में हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है, जिसमें देश से और राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के अपेक्षित कार्यकर्ता बंधु उसमें उपस्थित होंगे और उसके बाद 28 से 30 तक अपना ये राष्ट्रीय अधिवेशन प्रारंभ होगा। तो इस राष्ट्रीय अधिवेशन की जो विविधताएं हैं, पूरे देश से प्रतिनिधि इसमें भाग लेने आ रहे हैं। साथ ही जिस प्रकार से प्रदर्शनी के माध्यम से और हमने ये पूरा अपना राष्ट्रीय अधिवेशन अपने ऐसे वीरों को समर्पित किया है, वीरांगनाओं को समर्पित किया है, जो कहीं न कहीं आज भी इतिहास के पन्नों में दबे हुए हैं। आज भी भगवान बिरसा मुंडा जी के बारे में कोई नहीं जानता। बहुत सारे विद्यार्थी कार्यकर्ता या नई युवा पीढ़ी उनको उतना अधिक नहीं जानती है। लेकिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के इस राष्ट्रीय अधिवेशन का जो ये नगर एक तैयार किया गया है, ये भगवान बिरसा मुंडा नगर के नाम पर ही तैयार किया गया है। इसमें रानी अबक्का जी के नाम पर भी इस कार्यक्रम में एक रथ यात्रा अपने यहाँ पर आ रही है। तो इस अधिवेशन को संपन्न करते करते हम उन सभी वीर वीरांगनाओं से भी प्रेरणा लेंगे और उनके जीवन चरित्र के बारे में सीखेंगे और युवाओं को भी इससे प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। डेवलपमेंट स्टूडेंट्स को क्या क्या मिलना है, वो एक सबका एक प्रदर्शन इसी अधिवेशन के एक स्टूडेंट को देखने को मिलता है। थैंक यू। देखिए भाई जी, इस श्रवण जी से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि हम जो अधिवेशन कर रहे हैं वह छात्रों हित के लिए कर रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से मनाया जा रहा है अधिवेशन। देखते हैं क्या-क्या उपलब्धियाँ रहेंगी छात्रों के, क्या-क्या प्रदर्शनी रहेगी और कार्यक्रम बड़े ज़ोरों-शोरों से मनाया जा रहा है। यहाँ पर राष्ट्रीय 71वां या झारखंड से भगवान बिरसा मुंडा की यात्रा भी निकाली जाएगी और यहाँ पर एबीपी छात्रों के हित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रोग्राम में कितना सहयोग छात्रों का रहा और यहाँ पर चिकित्सा से लेके भोजनालय, अन्नपूर्णा और प्रदर्शनी का भी प्रोग्राम रखा गया है। आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। देहरादून से सीनू संवाददाता प्रवचन सिंह की रिपोर्ट। अहमदाबाद जिला कांग्रेस की ओर से ढोलका के कालीकुंड क्षेत्र स्थित न्यू सर्किट हाउस में मतदाता सूची सुधार अभियान को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता सेंट्रल जोन प्रभारी रामकिशन ओझा ने की। बैठक में पूर्व विधायक ऋत्विक मकवाना, पूर्व विधायक व जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेश गोहिल, ढोलका शहर अध्यक्ष दिनेश मकवाना, तालुका अध्यक्ष नरेंद्र मकवाना सहित विभिन्न तालुका के कांग्रेस पदाधिकारी व नेता मौजूद रहे। रामकिशन ओझा और ऋत्विक मकवाना ने एसआईआर अभियान की जानकारी देते हुए मतदाताओं को होने वाली कठिनाइयों पर चर्चा की और भरोसा दिलाया कि संबंधित मुद्दे चुनाव आयोग तक पहुंचाए जाएंगे। कार्यक्रम का संचालन पंकज झाला ने किया तथा धन्यवाद ज्ञापन हरीश परमार ने दिया। गुजरात से सी न्यूज़ संवाददाता यूनुस की रिपोर्ट। परभनी श्री संचारेश्वर विद्यालय में संविधान दिवस उत्साह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारत माता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर व संविधान प्रस्तावना की प्रतिमाओं के पूजन से हुई। अध्यक्ष शिवाजी सोमोसे और प्रमुख अतिथि संजय गायकवाड़ की उपस्थिति में शिक्षकों ने संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन किया तथा नाट्य रूपांतरण के माध्यम से छात्रों को मौलिक अधिकारों की जानकारी रोचक तरीके से दी। शिवाजी सोमोसे ने संविधान निर्माण और संविधान सभा के गठन पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम की सफलता में विद्यालय के सभी शिक्षक वृंद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परभनी से सी न्यूज़ संवाददाता रामकिशन ठोंबरे की रिपोर्ट। शिवपुरी में हवाई पट्टी स्थित नर्सरी ग्राउंड में कपिल मोटर्स के तत्वाधान में चल रहा श्रीमद् भागवत कथा महोत्सव अपने चरम पर है। पूज्य गुरुदेव श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के श्रीमुख से अमृतमयी कथा के तीसरे दिन आज कथा का अतुलनीय सागर उमड़ पड़ा। ग्राउंड में लाखों श्रद्धालुओं की उपस्थिति ने दिव्य वातावरण को और भी अलौकिक बना दिया। आज के कथा सत्र में गुरुदेव ने धर्म, भक्ति भाव और भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन करते हुए जीवन में संस्कार और सदाचार के महत्व पर प्रकाश डाला। विशेष रूप से कथा में उपस्थित पत्रकार बंधुओं को मंच पर आमंत्रित कर उनके द्वारा श्रीमद् भागवत कथा की आरती करवाई गई। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद सिकरवार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए आप सी न्यूज़ भारत।